जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राकेश जी का, और ये लिखते हैं कि भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को जो शीश लगाया था वह किसका शीश था, और आगे लिखा है कि वह बकरा कौन था। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। क्या होता है कि जब भगवान शिव और प्रजापति दक्ष एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, और प्रजापति दक्ष ने कैलाश पर आक्रमण भी किया था, लेकिन बीच में सती ने आके समझौता करा दिया था। इस कारण से प्रजापति दक्ष ने ठान लिया कि नहीं, मैं अभी एक यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दूंगा। तो उसने वैसा ही किया, यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब निमंत्रण नहीं दिया तो देवता लोग अपने विमानों से बैठकर काशीपुरी की ओर जा रहे थे। तो उसी समय सती पूछने लगी कि हे प्रभु, ये विमान कहां जा रहे हैं? इस पर भगवान शिव कहने लगे, सती, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ किया है और उस यज्ञ में हमें निमंत्रण नहीं दिया है। इस पर सती कहने लगी, इसमें कौन सी बात है, पिता ही तो है, निमंत्रण नहीं दिया तो हम चले जाएंगे। भगवान शिव कहने लगे, नहीं सती, इस तरह दूसरे के घर पर जाना अपमान होता है। आप अब वहां की लड़की नहीं रही, वहां की अतिथि हैं। लेकिन दोस्तों, नहीं मानती है सती और चली जाती है उस यज्ञ में। जब देखा कि सती से किसी ने बात भी नहीं की और चारों तरफ देखा कि यहां तो भगवान शिव का तो अपमान है, तो उसे सहन नहीं कर पाई दक्ष पुत्री सती और उस यज्ञ में कूद पड़ी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। इससे वहां पर उपस्थित गणों ने दक्ष पर आक्रमण कर दिया। दक्ष ने उन सभी को मार के भगा दिया, लेकिन भगवान शिव ने क्रोध के कारण अपनी एक जटा को जमीन पर पटकार उससे वीरभद्र उत्पन्न किया। वीरभद्र दोस्तों चलता है और वह दक्ष का वध कर देता है, और दक्ष का वध करने के पश्चात उसका शीश उस यज्ञ कुंड में जल जाता है। अब क्या होता है, जब इस तरह का विध्वंस हुआ तो फिर पुनः भगवान शिव को बुलाया गया। भगवान शिव देखते हैं कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि किसी का शीश चाहिए। तो दोस्तों, एक अहंकार रूपी बकरा जंगल में भ्रमण कर रहा था, और वह बार बार उसकी भाषा यही थी कि मैं। वह दोस्तों और कोई नहीं था, वह प्रजापति दक्ष का अहंकार था। प्रजापति दक्ष के अहंकार होने के कारण उसी बकरे के शीश को भगवान शिव ने मंगवा लिया और उसे प्रजापति दक्ष के शीश पर स्थापित कर दिया। देखिए दोस्तों, हमारे पुराणों में कितनी बहुत दिन पहले जिस डॉक्टरी भाषा को हम आजकल पढ़ते हैं वो लिख दी है कि भगवान शिव उस समय के कितने बड़े सर्जन थे, कितने बड़े डॉक्टर थे, जिन्होंने एक बकरे के शीश को एक इंसान के शीश पर लगा दिया। यह हम देखते हैं। तभी तो दोस्तों हम प्रत्येक वीडियो में बता रहे हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। इनके जो पुराणों में लिखा है, हमारे जो पुराणों में लिखा है, वह सत्य लिखा है।
क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे जो जिन्हें हम देवता त्रिलोकी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उन्हें देखो, उन्होंने कहीं तो गणेश जी पर हाथी का सर लगाया है तो कहीं पर बकरे का सिर लगाया है। इस प्रकार से भगवान शिव उस समय के बहुत बड़े सर्जन थे, जिन्होंने सफल तरीका से बकरे का सिर प्रजापति दक्ष के शीश पर लगा दिया। इसके पश्चात दक्ष जीवित हो जाता है और दक्ष से भगवान शिव आदेश देते हैं कि दक्ष, अब तुम अपना यज्ञ संपन्न करो, क्योंकि तुम्हें जो अहंकार हो गया था वह अहंकार अब नष्ट हो गया और उसका स्वरूप इस बकरे ने लिया था। इस कारण से ये बकरा कोई अन्य जीव नहीं मारा है, ये तुम्हारा अहंकार ही मारा गया है। और इस अहंकार का शीश काट के मैंने आपके शीश पर लगा दिया है, क्योंकि आपका शीश युद्ध में समाप्त हो गया था और वह इस यज्ञ कुंड में जल चुका था। इसलिए अब अपना यज्ञ संपन्न करें। भगवान शिव के निर्देशानुसार यज्ञ संपन्न किया गया और प्रजापति दक्ष समझ गया कि मैं तो इस माया के पर्दे में भूल ही चुका था कि शिव कौन है। इस प्रकार से हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा और उसका अहंकार जाता रहा। इस तरह से वह बकरा श्रीमान राकेश जी कोई अन्य जीव नहीं था, वह तो केवल प्रजापति दक्ष का अहंकार था। और उस अहंकार के कारण प्रजापति दक्ष बार बार मैं करता था, क्योंकि बकरे की भाषा मैं होती है, वह हमेशा अहंकार की बोली होती है। जहां मैं शब्द होता है वहां अहंकार होता है, और जहां मैं शब्द नहीं होता वह अहंकार नहीं होता। मैं अपने आप में ईश्वर से दूर रखने वाला शब्द है, भगवान से दूर रखने वाला शब्द है। मैं शब्द वाला इंसान भगवान का नहीं हो सकता। अब दोस्तों, मैं तो हर कोई कहता है, लेकिन उस शब्द में अपने आप अहंकार छलकता है। और मैं कहने का अर्थ ये नहीं होता कि उसने स्वयं के लिए यूज किया है, और यूज किया है तो वो किस भाव में किया है, इसमें भाव का भी अर्थ लिया गया है। मैं, हम, तुम तो सभी बोलते हैं, लेकिन उसमें अहंकार कितना है ये पराकाष्ठा वो शब्द दिखाता है, उस व्यक्ति के हाव भाव दिखाते हैं। तो श्रीमान राकेश सिंह जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।